अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमदादुल्ला। MM कंप्यूटर्स पर आप सभी को खुशामदीद कहता हूं। आज मैं आपकी खिदमत में इमपेज उर्दू का लेसन नंबर 13 लेकर हाजिर हुआ हूं। पिछली वीडियो में हमने इमपेज के फाइल को GIF फॉर्मेट, EPS फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का तरीका जाना था। आज की वीडियो में हम एडिट के मेन्यू में कट, कॉपी, पेस्ट, डुप्लीकेट, क्लियर और सेलेक्ट ऑल कमांड्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने सबक का आगाज़ करूं, आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने MM कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अपने सबक की तरफ चलते हैं। तो एडिट के मेन्यू में सबसे पहला जो कमांड है वो कट का है। लेकिन अगर आप गौर करें, इस वक्त सारे कमांड्स डिसेबल है। वजह उसकी ये है कि ये सारे कमांड्स टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट के अंदर तब्दीली लाने के लिए है। और मैंने पहले बताया था कि टेक्स्ट के अंदर किसी भी किस्म की तब्दीली लाने के लिए उसको सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है। जब तक आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करते तब तक आप उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं ला सकते। तो पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद एडिट के मेन्यू पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कट और कॉपी दोनों कमांड्स अनेबल हो चुके हैं। तो दोस्तों, कट और कॉपी दोनों कमांड्स टेक्स्ट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट जहां पर है वहां से ख़त्म हो जाए और किसी दूसरी जगह पर चला जाए तो उसके लिए हम कट के कमांड को इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट जहां पर है वहां पर भी रहे और दूसरी नई जगह पर भी चला जाए, मुंतकिल हो जाए, तो उसके लिए हम कॉपी के कमांड को इस्तेमाल करते हैं। पहले हम कट के कमांड को देखते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जहां पर हमारा टेक्स्ट था वहां से वो ख़त्म हो गया है। अब हम जहां पर इसको ले जाना चाहते हैं अपने कर्सर को वहां पर ले जाएंगे और फिर एडिट के मेन्यू में पेस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो नई जगह पर मुंतकिल हो जाएगा। इसके बाद हम कॉपी के कमांड को देखते हैं। पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और अब आते हैं कॉपी कमांड पर। जैसे ही हम कॉपी कमांड पर क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट जहां पर था वहां पर भी रहता है। और अब हम जहां पर इसको ले जाना चाहते हैं अपने कर्सर को वहां पर ले जाएंगे और एडिट के मेन्यू में पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट नई जगह पर भी मुंतकिल हो जाएगा और जहां पर पहले था वहां पर भी रहेगा। लेकिन कट के कमांड में पहली जगह से ख़त्म हो जाता है और नई जगह पर मुंतकिल हो जाता है, जबकि कॉपी के कमांड को इस्तेमाल करते हुए टेक्स्ट पहली वाली जगह पर भी रहता है और नई वाली जगह पर भी मुंतकिल हो जाता है। अगला कमांड एडिट के मेन्यू में हमारे पास डुप्लीकेट का है। लेकिन इस कमांड को समझने के लिए हम एक दूसरे फाइल पर चलते हैं जहां पर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉक्स है, इसको हम पूरे पेज पर फैलाए, पूरे पेज पर हम इसकी कॉपी अब बनाए, तो उसके लिए हमें कॉपी पेस्ट के कमांड को इस्तेमाल करना पड़ेगा और बार बार हमें कॉपी पेस्ट के कमांड को यूज करना पड़ेगा, जिस पर काफी वक्त जाया होगा। तो इस मुश्किल से बचने के लिए इमपेज के अंदर
डुप्लिकेट का कमांड दिया हुआ है, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम निहायत ही आसानी के साथ एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉक्स को पूरे पेज पर फैला सकते हैं, पूरे पेज पर उसकी कापियाँ बना सकते हैं। तो उसके लिए हम डुप्लिकेट कमांड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमसे रॉज और कॉलमों की तादाद के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पर 6 रॉज चाहते हैं और 2 कॉलम्स चाहते हैं। इसी तरह 2 रॉज और 2 कॉलमों के बीच कितना स्पेस चाहिए उसको भी हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ हमने उस ऑब्जेक्ट को पूरे पेज पर फैला दिया और कितनी ही कम वक्त में हमने ये पूरा प्रोसेस मुकम्मल किया। और अगर हम कॉपी पेस्ट के कमांड को इस्तेमाल करते तो उस सूरत में इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा वक्त खर्च होता, बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हो जाता। तो इस मुश्किल से बचाने के लिए हम डुप्लिकेट के कमांड को इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हमारा इरादा तब्दील हो जाता है कि नहीं, हमें इस पेज के अंदर 12 कापियाँ नहीं चाहिए बल्कि हमें 10 या 8 कापियाँ चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमने जिन ऑब्जेक्ट्स को, जिन बॉक्सों को डिलीट करना है उनको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एडिट के मेन्यू में क्लियर के कमांड पर आ जाएंगे, जिसका शॉर्टकट है डिलीट। तो या तो हम एडिट के मेन्यू में क्लियर के कमांड पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से उसके शॉर्टकट डिलीट के बटन को प्रेस करेंगे। तो हमारे पास जो जायद ऑब्जेक्ट्स बन गए थे वो हमारे पास से डिलीट हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपने टेक्स्ट के किसी हिस्से को डिलीट करना है, ख़त्म करना है, तो पहले तो आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एडिट के मेन्यू में क्लियर पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से उसके शॉर्टकट डिलीट के बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा सेलेक्ट शुदा टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। इसके बाद अगला कमांड हमारे पास सेलेक्ट ऑल का है, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+A। तो अगर आपने फाइल के अंदर जितना भी टेक्स्ट है सारे के सारे को सेलेक्ट करना है तो आप उसके लिए सेलेक्ट ऑल कमांड पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से उसके शॉर्टकट Ctrl+A को प्रेस करेंगे। तो फाइल के अंदर जितने का जितना भी टेक्स्ट है वो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन के जितने भी तरीके हो सकते हैं वो मैंने सारे के सारे, सब के सब लेसन नंबर 4 में बता दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वहां जाकर आप देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सबक, जिसमें हमने एडिट मेन्यू के कट, कॉपी, पेस्ट, डुप्लीकेट, क्लियर और सेलेक्ट ऑल कमांड्स के बारे में जानकारी हासिल की। बीच में एक कमांड है पेस्ट स्पेशल, इसका कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं है। इसी तरह ऊपर एक कमांड है अंडू का। तो इमेज के अंदर ये कमांड सिर्फ एक मर्तबा काम करता है, बाकी प्रोग्रामों की तरह बार बार ये कमांड काम नहीं करता। अगर आप इमेज के अंदर अपने सबसे आखिरी वाले एक्शन को अंडू करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Z है। या तो यहाँ पर एडिट की मेन्यू में आप इस कमांड के ऊपर क्लिक करें या फिर कीबोर्ड से इसके शॉर्टकट Ctrl+Z को प्रेस करें तो आपका जो आखिरी वाला एक्शन है वो अंडू हो जाएगा। तो इमेज के अंदर ये कमांड सिर्फ एक ही मर्तबा काम करता है, बाकी प्रोग्रामों की तरह बार बार ये कमांड काम नहीं करता है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, बकिया के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।